भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देशन मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। भौतिक राशि एसआई के मूल मात्रक और संकेत: लंबाई का मीटर, संकेत एम; द्रव्यमान किलोग्राम, संकेत केजी; समय का सेकंड, संकेत एस; ताप केल्विन, संकेत के; विद्युत धारा एम्पियर, संकेत ए; ज्योति तीव्रता कैंडिला, सीडी; पदार्थ का परिमाण मोल। एसआई समूह एसआई के संपूरक मात्रक: समतल कोण रेडियन, आरएडी; घन कोण एस्टेरेडियन, एसआर। एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संकेत: ताप डिग्री सेल्सियस पुराना, डिग्री सेल्सियस नया; आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड, सीपीएस पुराना, हर्ट्ज नया; ज्योति तीव्रता कैंडिला शक्ति, सीपी पुराना, कैंडेला सीडी नया। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वे उत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों के विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं। 10⁻18 एक्सा, 10⁻15 पेटा, 10⁻12 टेरा, 10⁻9 गीगा, 10⁻6 मेगा, 10⁻3 किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेका। 10⁻−18 एटो, 10⁻−15 फेम्टो, 10⁻12 पिको, 10⁻−9 नैनो, 10⁻−6 माइक्रो, 10⁻−3 मिली, 10⁻−2 सेंटी, 10⁻−1 डेसी। गति अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। नोट: विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी अदिश राशि हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। दूरी किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल
किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा में समय। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। प्रक्षेप्य गति जब कोई पिंड ऐसी त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड का वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक सरल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परासर माना समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार गति मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति भी होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती जाती है। डोरी से बांधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखित उड़ जाता है। कोणीय वेग वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा को सेकंड में जितने कोण में घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटा में टी। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई 360 डिग्री रेडियन में घूम जाती है। यदि वृत्ताकार मार्ग पर त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी वृत्तीय परिधि गुने n बराबर 2 पाई आर एन, यही उसकी रेखीय चाल होगी। अर्थात v इक्वल टू 2 पाई आर एन, v इक्वल टू 2 पाई n इंटू आर बराबर ओमेगा इंटू आर। रेखीय चाल कोणीय चाल गुने त्रिज्या। नोट: पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। न्यूटन का गति नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम: यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहने या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा पर चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है।
बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का अंग है। न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों की किसी समूह या निकाय को कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² बटा में r होता है। अपकेंद्रीय बल। जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नोट। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाली अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है जैसे मौत के कुएं के दीवार पर मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल कहलाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं के दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण T बराबर बल गुने आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है।
सरल मशीन, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक आदि। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। आलंब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ें स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हैं उसे आलंब कहते हैं। आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं कैंची, पिलास, सणासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीशा झूला, साइकिल का ब्रेक हैंड पंप। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंबन F व आयास E के बीच भार W है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिकी लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन एवं एक पहिए का कूड़ा ढोने वाला गाड़ी। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग में उत्तोलकों का आलंबन F, भार W के बीच आयास E होता है। इसका यांत्रिकी लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ है। गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। चाहे वह वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु का भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। अस्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाता है और बल को हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र उसकी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थायी संतुलन की शर्त, किसी वस्तु की अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्त का पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे की ओर होना चाहिए। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। कार्य एवं ऊर्जा। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। यदि बल F तथा विस्थापन S है तो यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर F इंटू S cos थीटा। ऊर्जा,
किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा E के ई होती है। के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर।